वाह वाह। और दूसरी बात, ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा। मैं स्वयं को कभी कहता ही नहीं। कविता की समझ, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तमाम लोग, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है। कविता की समझ जरूर है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, इतना समझ में आता है। वो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। तब पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात। तो हम वाह वाह। उस सौभाग्य को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। पान वान खाए जा रहे हैं मंच पे। ये पहला मंच देखा जिसमें चाय 2 घंटे में आई, पान शुरू से पड़ा। ये कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आया। चाय के लिए तो तड़प गया मैं। पचौरी साहब कहाँ गए? निकल लिए? पैसे उनके पास तो नहीं है तुम्हारे? तो फिर ठीक है। इनकी शक्लें देख के जैसे ही पचौरी साहब निकले उदास हो गए थे दिनेश जी। भाई विवेक, क्या बढ़िया कविता तूने पढ़ी। कविता पढ़ी बहुत अच्छी, लेकिन ज्यादा इतनी याद रखी, ये कमाल की बात है साहब। वाह। इतनी अद्भुत कविता, इतनी लंबी कविता। अगली बार थोड़ा सा एडिट करना, ये बहुत जरूरी है। तो क्या है, मैं आपको कवि सम्मेलन की बात बताऊं। आज तो आप हैं कवि सम्मेलन में, मुख्य अतिथि 90 साल के थे। कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे उन्हें वहीं से ले जाना पड़ा। कवि को गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा क्या किया इसने? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत रहे निकल लिए। जज साहब ने कहा इस कवि को फांसी पे चढ़ाओ, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बेटा क्या जोश, बहुत अच्छा है। शादी हुई तेरी? अरे फिर भी इतना जोश तू कमाल है यार। तेरे को तो सही में पुरस्कार मिलना चाहिए। वरना जिनकी शादी नहीं हुई है वो समझ लो बेटा देश बदलना है तो अभी जितनी बातें करनी हो कर लो। बाद में रिमोट से चैनल भी बदलना होगा तो लुगाई कोई पूछना पड़ेगा, नहीं बदलने देगी तुमको वो। फिर बैठ के यही काम करोगे। देखो जोश क्या है। तू पढ़ रहा था, मेरे को लग रहा था पीछे क्या कि ये कहीं इधर नहीं आ जाए। ये इसने 2-3 कदम पीछे खींचे, मैं निकल लिया उधर से। तो मैंने जोश का कोई भरोसा नहीं ना, क्योंकि क्या ये अशोक चारण भी, इसने भी 2-3 बार ऐसे आया है पीछे। मैंने कहा कि क्या होता है कलेक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो जोश होता है ना, स्थायी जोश होता है। ये स्थायी जोश है। वीर रस के कवि अगर बीमार भी पड़ते हैं तो जोश में ही पड़ते हैं। ये अशोक चारण रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया। उसको बीमार भी कैसा पड़ा सत्यन गुरु, हाँ और बोल भी रहा है। हाँ तो लकवा जुबान को थोड़ी हुआ यार, तू साइंस नहीं समझता है। ये तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा ना, इसीलिए प्रॉब्लम है तुम्हें। विज्ञान नहीं पढ़ा इसलिए ऐसी बातें करते हो। आज आके झंडा फहरा देंगे ने, वो कर देंगे ने, ये कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्यों कर देंगे? फालतू। एक तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं ना, मुझे बहुत इलॉजिकल लगती है। हम वहां जाएंगे ना, ये कर देंगे ना, हमारे देश में मिला देंगे, डिनर वहां करेंगे ना, ये करेंगे ना, वो। उनका उधार भी हम चुकावें। वैसे ही मरा पड़ा देश है वो। रात को चिल्लाया मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली, बोले ध्यान से देख, पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप इस दृश्य को देखिए जॉनी, ऐसा ही लगता है। और उस पे पजामा चूड़ीदार। लकवा क्या आदमी, मतलब ये जोश में आते हैं। ये बैंक में पैसे, ये अशोक बैंक में, सत्यन जी बैंक में पैसे निकलवाने गया। जोश तो स्थायी होता है ना वीरस वालों का। स्थायी जोश में गया एकदम। इसने पैसे निकलवा ले तो उसने कहा नहीं है, अकाउंट नहीं है, पैसे नहीं है। और दो माल्या को उधार। स्थायी जोश। पैसे तो पैसे नहीं, और दो माल्या को उधार। अरे बोले पागल, बैंक में पैसे है तेरे अकाउंट में नहीं है। बहुत अच्छे। क्या करोगे आप? शबीना जी तुम मुझे बेवफा कह देना, मैं मर जाऊंगी। हम मर्द जातियों का भरोसा मत करना। हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं हम लोग। बहुत अच्छे। मैं सही बता रहा हूं। हम मर्द होते, ये हाँ भर रहा है जॉनी, बिल्कुल सही हो। मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई है। आज इसने पूरी भरपूर ऊर्जा, इसके शुरुआत के अंदर काफी संग, लेकिन पढ़ता लम्बा बहुत अच्छा पढ़ता है जॉनी, तो कमाल का पढ़ता है। तो ये
अरे ख्वाही भी अरे थारे, आराम से बैठ बेटा, तू जोश में क्यों आ रहा है? देख ये दुष्प्रभाव तुम्हारा। हाँ तू मेरे साथ चलेगा जोश में, तुझे देख के ड्राइवर जोश में नहीं आ जाए। पूरे रास्ते मालूम पड़ा वीर रस में ही गाड़ी चला रहा है। जोश रखो लेकिन आराम से रखो, लॉजिकल बात करो, हमेशा लॉजिकल बात करनी चाहिए। तो अपने लॉजिक वाले बोलते अच्छा। देखो मैं कहता हूँ कोई बड़ी समस्याओं से मैं जूझते ही नहीं, इनकी तरह ये वो करें, ये इतनी बड़ी समस्या है क्यों? ये सरकारी वो कर्मचारियों की बात कर रहा था कि लेट आते हैं, वो करते हैं, ये तू भी कलेक्टर साहब निकले जब भी तूने वो कविता पढ़ी। बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। मैं आपको बता रहा हूँ लोकबंधु जी, मैं इन किन्हीं समस्याओं में नहीं, मेरी समस्याएं बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी। जी डाइट फूड मेरी समस्या नहीं है, अपनी समस्या वो है ही नहीं। वो समस्या उस चेहरे की है जो आप टेलीविजन पे देखते हैं। हाँ, आपकी निगाह में वो समस्या बड़ी है, वहां मेरा चेहरा है, यहाँ आत्मा खड़ी है। ये जो मंच है ये मेरी आत्मा। क्या बात, वाह। मैं जो कुछ बना इस हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों से बना। टेलीविजन आज है कल नहीं रहेगा, ये बहुत अस्थायी है। दुनिया में लोकप्रियता किसी के लिए स्थायी नहीं होती। एक बड़े खूबसूरत शायर है, उनका शेर याद आता है कि पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते हैं सूरज, लू भी चलती है तो वादे सबा कहते हैं। वाह, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते हैं, लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे। हाँ याद आया मुझे, क्या बढ़िया शेर। लू भी चलती थी तो वादे सबा कहते थे, पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे। आपसे भी पहले बहुत से लोग थे साहब जो खुद को खुदा कहते थे। इसलिए जीवन में स्थायी कुछ नहीं है। सच्चाई ये है, 11 बरस की उम्र में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया था, 41 बरस हो गए मुझे यहाँ खड़ा हूँ, और जो कुछ बना इस मंच से बना। ये माँ है मेरी, यहाँ खड़ा हूँ, इसके लिए मेरा पूरा जीवन है। हिंदी कवि सम्मेलन का मंच, मैं इसके सिवाय मुझे, क्योंकि ये इसी ने मुझे बनाया। ये सब चीजें तो आज है कल नहीं रहेगी, जो जिंदा रहेगी वो कविता रहेगी। क्या बात, जो जिंदा रहेगी वो बात रहेगी। कभी भी अस्थायी लोकप्रियता जिंदा नहीं रहती। जिंदा हमेशा वही बात रहती है जो सच्ची हो, जो अच्छी हो, जो स्थायी